हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जी क्या है। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, फिर देखिए उनके थॉट आपके लिए क्या कुछ हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के राइट नाउ करंट एनर्जी एंड करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी हैव द स्ट्रैटेजी एंड द सिक्स चक्रा। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है एंग्जाइटी। टैरो से देखते हैं क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के मन में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में इनके लिए क्या कुछ है। इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सो फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स का, 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स एंड द हाई प्रिस्टेस। We have 3 of wands, 6 of pentacle, ace of wand and the 10 of pentacle. ओके, बॉटम से हमारे पास आया है 6 ऑफ सोर्ड विद द मून के एनर्जी के साथ में। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये स्ट्रैटेजी का कार्ड मिला है यहाँ पे विद द थर्ड आई चक्रा के साथ में। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक ऐसा एस्पेक्ट दिखाता है कि उनको जैसे कि एक एहसास है, जैसे कि कहते हैं ना आभास होना किसी चीज़ के बारे में, इंट्यूशन से होना, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी कहीं ना कहीं मन में आना, थॉट आना जो आपके मन में किसी तरह का एक भय को उत्पन्न करता है और आप उसे लड़ने के लिए, उसे फाइट करने के लिए जैसे कि कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे उनको आपकी तरफ आना या फिर आपका ये रिश्ता, ठीक है, इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो आना तो चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं, उनके मन में यही सब कुछ चल रहा है कि जैसे कि वो इन चीज़ों को जब भी देखते हैं कि वो आपके साथ में आएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है बीच में, जैसे कि आप दोनों के बीच में एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस हो चुका है, कहीं ना कहीं इतने मनमुटाव हो चुके हैं, चाहे फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो, चाहे वो किसी और की वजह से हो, या किसी सिचुएशन की वजह से हो। लेकिन नो डाउट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में, मतलब एक आप दोनों को एक होने के बीच में, क्योंकि आपका पर्सन ये चाहता है आपके साथ में, राइट, कि वो इस मोमेंट को आपके साथ में जो एक रिश्ता है उसको जैसे कि सेलिब्रेट करना, उसको एंजॉय करना, उसको शो ऑफ करना, लोगों के सामने बताना, ठीक है, कि हाँ ये पर्सन मेरा है, ये पर्सन मेरा है, इस तरह से मेरा उसके साथ में ये रिश्ता है, मैंने इसके साथ में इतना टाइम बिताया है, जैसे कि वो इन सब चीज़ों को दिखाना चाहता है। लेकिन आप दोनों के कहीं ना कहीं एक होने के पीछे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है ऐसा जो कि यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, स्ट्रगल को, फाइट को, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ अननेसेसरी यहाँ पे कुछ विघ्न, बाधाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि इन्वॉल्व हो चुकी हैं आपके रिश्ते के अंदर। ये पर्सन जितनी कोशिश करने की कोशिश करता है, मतलब क्या करता है कि सोल्यूशन निकालना है, आपकी तरफ आना है, कोई है यहाँ पे जो उसकी इसको ये सब चीज़ें करने में परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें बॉटम में हमारे पास एनर्जी गाइज यही आई है, मून के साथ में 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा परेशानियों को फील कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं जैसे कि एक रुक सा गया है, एक बंद सा गया है, जैसे कि उसके इमोशन उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसके इमोशन उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसके उसके कदम आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते जैसे कि रुकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन हर बार कोई ना कोई नया सोल्यूशन निकालता है ताकि ये आपकी तरफ आ सके, आपसे मिल सके, आपसे बात कर सके। इसके दिल में, इसके दिमाग में सिर्फ आपका ये रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि ये इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, मतलब हर वक्त कहीं ना कहीं आप ही आपके पर्सन के माइंड में रहते हो। फिलहाल भी जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो भी उनके माइंड में आप ही हो, वो यहाँ पे फील होता है, जैसे कि वो
ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ तुम्हारी तरफ आने की, मुझे कोई रास्ता मिलता ही नहीं है, मुझे कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं हम दोनों के बीच में ये ओवरकम हो जाए। ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली इनकी लाइफ में कहीं ना कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो नाइट ऑफ सोर्ड भी रिवर्स में, यानी कहीं ना कहीं इनके जो माइंड है वो इतना काम नहीं कर पा रहा है। इनको टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है सोल्यूशन फाइंडिंग की एनर्जी के कंपैरिजन में, ठीक है। जितना ये कहीं ना कहीं इनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं आपके इस रिश्ते से, क्योंकि प्यार भी बहुत करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो लेकिन प्यार होना इज़ नॉट इनफ, इनके लिए यही कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है कि जितना मैं तुमसे दूर मतलब हूँ और पास आने की कोशिश करता है, ये दूरियाँ उतनी ही कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, इस पर्सन का एक माइंडसेट ये कहता है कि इसको हो सकता है ये पहले पर्सन आपका मनी माइंडेड रहा हो, पहले इसकी लाइफ में सिर्फ इसकी प्रायोरिटी इसका करियर, इसके लिए पैसा, इसके लिए सब कुछ हो। लेकिन अब इसकी प्रायोरिटीज़ बदली हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में एक इनको समझ में आ गया है कि ये इन सारी चीज़ों से इनको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। इनकी ट्रू हैप्पीनेस, इनकी सारी खुशियाँ कहाँ हैं, वो इन्होंने पीछे छोड़ दी हैं लाइफ के अंदर, राइट। वो चीज़ें गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ फील करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, जो कि यही दिखाता है कि इंसान की ज़िंदगी में इतनी कहीं ना कहीं परेशानी आ गई हैं जिनसे वो ओवरकम कर पाना चाहता है, निकलना चाहता है, कोई सोल्यूशन निकालना चाहता है आपकी तरफ आने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन गाइज मुझे यहाँ पे आपके इस रिश्ते में नज़र आ रही हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन क्या इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, वो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या प्लान कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स आया है आपके लिए, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, इनका जो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए प्लानिंग है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव, अपना जैसे कि अपना साथ, ये अपने इमोशन आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये इनका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि किसी तरह का इनके अंदर फियर फैक्टर ज़रूर है, परेशानियों को लेके, लोगों को लेके। जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस रिश्ते के खिलाफ काफ़ी लोग हैं, ना कि सिर्फ ये अकेले नहीं है। इन्होंने ये रिश्ता आपका ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, या फिर आपके साथ में ऐसे ही दूरियां नहीं बना रहे हैं। मूव ऑन तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन दूरियां ज़रूर नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। इसीलिए देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन इनके हाथ में नहीं आ पा रही है। बार बार ये संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं और ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है। मैं ऐसा देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने की बहुत कोशिशें करते हैं हर बार, जैसे कि आपको जैसे कि कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि कुछ शेयर करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हो, ये आप मत भूलो कि हम दोनों का साथ काफ़ी पुराना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एनर्जी में भी देखा, आप लोग काफ़ी अच्छा खासा टाइम लेके यहाँ पे चल रहे हो, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन के बाद में भी आपका अब इस समय पे जब एक होना चाहते हो तभी प्रॉब्लम आई है। जब तक आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया था हम दोनों को एक होना है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब डिसाइड कर लिया कि एक होना है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में लाइफ को स्पेंड करना है, या फिर शादी करनी है, या फिर जो भी अर्जी है, तो ही प्रॉब्लम आनी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। और आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि इतना आसान नहीं होगा इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कम बैक करना, या इस रिश्ते को एक कंप्लीशन की तरफ आगे लेके जाना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें पेंटिकल की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ पे भी पेंटिकल है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, यानी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी का इशू यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि इस रिश्ते को पक्का करने वाली जो एक कहते हैं ना एक उम्मीद है, उसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एक रिश्ता परमानेंट होना चाहिए, उसको एक नाम मिलना चाहिए, जैसे कि फिर कोई फियर फैक्टर ना आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब सोच सोच के ही चीज़ें इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे आज आपके पर्सन की नज़र आ रही, जो यही दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक स्टैंड लेने की तो चाहत रखते हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ में जैसे स्टैंड लेना है और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कंप्लीट करना है, ठीक है। कन्फेशन भी करना है लोगों के सामने कि हाँ ये चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। तो इन सब में लेके मुझे आपके पर्सन आज मुझे एक परेशानी भरे माहौल में, टेंशनों में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इनको टेंशन इसी बात की है कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, बस मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर निकाल नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो ये है व्यूवर्स आज आपके लिए रीडिंग, जो ये दिखाती है कि आपका पर्सन आज कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते को लेके एक टेंशन में नज़र आ रहे हैं। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।